वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने भी ठान लिया है कि हमें इंग्लिश सीखना है तो मैंने भी ठान लिया है कि आप इंग्लिश सीखेंगे और मैं आपको इंग्लिश के उस मुकाम तक लेके जाऊंगा जहां से पीछे लौट के देखने पर आपको हमेशा यही लगेगा कि आपको तो बचपन से इंग्लिश आता था और कभी भी लाइफ में आपको न डरना न घबराना कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वो ट्रिक देने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको खुद से सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। आपसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस 1000 सेंटेंस आप याद कीजिए। नो, एक भी सेंटेंस याद नहीं करना है, हमें सीखना है सेंटेंस बनाना, क्योंकि जब हमें सेंटेंस बनाना आएगा उस वक्त हम शहंशाह होंगे इंग्लिश के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो को एक भी स्टेप को मिस ना करें, ताकि हर एक आवाज आपके पास तक जाए और आप ढंग से समझ पाएं किस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई अग्री। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं और अग्री होना मतलब होता है सहमत होना। आई अग्री मीन्स मैं सहमत हूं। आई अग्री मीन्स मैं सहमत हूं। अगर आप भी सहमत हैं तो आप भी कमेंट करके बोले आई अग्री या आई एम ऑल्सो अग्री। ओके। इट हैज टू बी डन। इट मीन्स यह हैज टू बी मतलब होना ही था। डन का मतलब क्या होता है? होना। इट हैज टू बी डन मीन्स ये होना ही चाहिए। इट हैज टू बी डन मीन्स ये होना ही था। इट हैज टू बी डन ये पूरा होना ही था। ओके। देन व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, सब्जेक्ट मीन्स विषय। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा विषय कौन सा है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा विषय कौन सा है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन वीडियो में किए जाते हैं हर एक क्वेश्चन का आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप बोले माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। ओके, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, डजंट मैटर। ओके। आई कांट वेट। आई मीन्स होता है मैं, कांट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते भाई, वेट इंतजार। आई कांट वेट मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओके। ऑल माई कैलकुलेशंस वेंट रॉन्ग। देखिए, ऑल का मतलब होता है सब या सभी, माई मीन्स मेरी, कैलकुलेशंस का मतलब कि गणनाएं, मैंने जो अंदाजा लगाया था, मैंने जो कैलकुलेशन किया था, मैंने जो गणना किया था। वेंट रॉन्ग मीन्स गलत हो गई, गलत हो गई। ऑल माई कैलकुलेशंस वेंट रॉन्ग मीन्स मेरी सभी गणनाएं, मेरी सभी गणनाएं गलत हो गई। ओके। गर्ल्स डू नॉट वांट टू स्टे इन द गम। गर्ल्स मीन्स लड़कियां, डू नॉट वांट मीन्स नहीं चाहती, टू स्टे मीन्स रहना, इन द गम। ओके। गर्ल्स डू नॉट वांट टू स्टे इन द गम मीन्स लड़कियां गम में नहीं रहना चाहती, लड़कियां गम में नहीं रहना चाहती। ओके। बी क्वाइट। बी का मतलब होता है होना, क्वाइट का मतलब शांत है, चुपचाप। बी क्वाइट शांत हो जाओ या कुछ मत बोलो। बी क्वाइट शांत हो जाओ या कुछ मत बोलो। कम विथ मी। कम मीन्स होता है आओ या चलो। विथ मी मेरे साथ। कम विथ मी मीन्स मेरे साथ चलो। कम विथ मी मेरे साथ चलो। वही मी की जगह लगा देते हैं अस। कम विथ अस हमारे साथ चलो। कम विथ अस हमारे साथ चलो। ओके। ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच। ही मीन्स वह या उसने, स्कोर्ड मीन्स स्कोर किया, अ गोल। ही स्कोर्ड अ गोल उसने एक गोल स्कोर किया, इन द मैच मीन्स मैच में। ही स्कोर्ड अ गोल इन द मैच मीन्स उसने मैच में एक गोल स्कोर किया। ओके। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। द सन का मतलब होता है सूर्य या सूरज, जो एनर्जी का भंडार है। राइजेस का मतलब उगता है, उदय होता है। फ्रॉम मीन्स से, द ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व, दिशाएं होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट मीन्स सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता है।
पूर्व से उगता है या पूर्व से उदय होता है। ओके। बी केयरफुल, दोस्तों बी का मतलब होता है होना, केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान, सतर्क। बी केयरफुल मीन्स सावधान हो जाओ या सतर्क हो जाओ। बी केयरफुल सावधान हो जाओ या सतर्क हो जाओ। सटअप, सटअप मतलब क्या होता है, चुप हो जाओ। सटअप मीन्स चुप रहो। ओके। गो इफ यू कैन, गो मीन्स होता है जाओ, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स होता है आप, और कैन मीन्स सकते हैं। गो इफ यू कैन, यदि आप जा सकते हैं तो जाएं। गो इफ यू कैन, यदि आप जा सकते हैं तो जाएं। गो इफ यू कैन, अगर आप जा सकते हैं तो जाएं। ओके। देन ड्राइव केयरफुली, दोस्तों ड्राइव का मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना। ओके। वहीं हम क्या बोलते हैं, राइड, राइड का मतलब भी चलाना होता है बट सवारी करना। ओके। और ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना। केयरफुली का मतलब क्या होता है, ध्यान से, आराम से। ड्राइव केयरफुली मीन्स आराम से गाड़ी चलाओ या सावधानी से गाड़ी चलाओ। ओके। फॉगिव मी, दोस्तों फॉगिव का मतलब क्या होता है, माफ करना। मी मीन्स होता है मुझे, अगर कभी गलती हो जाती है माफी मांगते हैं, या तो बोलते हैं आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है, या माफी मांगते हैं क्या बोलते हैं, फॉगिव मी मीन्स मुझे माफ कर दो। फॉगिव मी मुझे माफ कर दो। ओके। देन गॉड ब्लेस यू, दोस्तों गॉड मीन्स होता है भगवान, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद दे या भला करे, यू मीन्स आप या आपका। गॉड ब्लेस यू मीन्स भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ओके। द टाइम हैज कम, द टाइम का मतलब क्या होता है, समय, हैज कम आ चुका है। दोस्तों लोग क्या बोलते थे, अपना टाइम आएगा, तो मैंने क्या बोला, द टाइम हैज कम, समय आ चुका है। द टाइम हैज कम, समय आ चुका है। ओके। डू नॉट डिस्टर्ब, देखिए डू नॉट का मतलब नहीं या मत, डिस्टर्ब मतलब परेशान करो। डू नॉट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। डू नॉट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। ओके। डू नॉट डिस्टर्ब, परेशान मत करो। कम वॉट में, देखिए कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। कम वॉट में आई विल टॉक इन इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश से बात करूंगा। ओके। कम वॉट में मीन्स चाहे जो हो जाए। कम वॉट में चाहे जो हो जाए। इज ऑल गुड, इज मीन्स क्या, ऑल मीन्स सब, गुड मतलब अच्छा। इज ऑल गुड, क्या सब अच्छा है। इज ऑल गुड, क्या सब अच्छा है। ही क्रस्ड या डैश्ड माई होप्स, ही मीन्स वह या उसने, क्रश कर दिया मतलब रौंद दिया, तहस नहस कर दिया, या डैश्ड माई होप्स मीन्स मेरी उम्मीदें। ही क्रस्ड माई होप्स, उसने मेरी आशाएं या मेरी उम्मीदें नष्ट कर दिया। ओके। सो प्लीज गिव मी योर हैंड, प्लीज मीन्स होता है कृपया, गिव मी, गिव का मतलब होता है देना, मी मीन्स मुझे, प्लीज गिव मी कृपया मुझे दीजिए, क्या देना भाई, योर हैंड, योर मीन्स आपका या अपना, हैंड मीन्स हाथ। दोस्तों हम किसी का हाथ तो नहीं मांगेंगे, उसके जगह हम क्या, उसका साथ मांग सकते हैं। तो प्लीज गिव मी योर हैंड मीन्स कृपया मुझे साथ दीजिए। प्लीज गिव मी योर हैंड, कृपया मुझे साथ दीजिए या सहारा दीजिए। ओके। गेट ऑफ, दोस्तों गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरो। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरो। देखिए अगर हम बोलते हैं गेट इन, गेट इन का मतलब चढ़ो, जैसे कार में चढ़ने के लिए, गेट इन द कार मीन्स कार में बैठो, गेट ऑफ द कार मीन्स कार से उतरो। ओके। गेट इन का मतलब चढ़ना, अंदर आना, और गेट ऑफ का मतलब बाहर जाना या उतरना। ओके। देन योर नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ वाज योर वीकेंड, दोस्तों हाउ का मतलब होता है कैसा, वाज मीन्स था, योर मीन्स आपका, वीकेंड को हिंदी में बोलते हैं सप्ताहांत, यानी कि सप्ताह का अंतिम दिन, जैसे हमारा वीकेंड क्या होता है, संडे होता है। ओके। तो हाउ वाज योर वीकेंड मीन्स आपका वीकेंड कैसा था या आपका वीकेंड कैसा रहा।
हाउ वाज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा रहा। या छुट्टियां होती है ना, हम पूछते हैं आपकी छुट्टियां कैसी रही, तो हाउ वर योर हॉलीडेज, या हाउ वाज योर हॉलीडे, आपका छुट्टी कैसा रहा। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं आप फराटेदार इंग्लिश से बात करना भी सीख जाएं और आपके अंदर जो डर है, आप कैसे बोल पाएंगे कहीं गलत ना हो जाए, उस डर को हटाने के लिए आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जिसके साथ आप इंग्लिश से बात कर सकें। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंग्लिश आती है, आप उनसे बात कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, जो आपके पास दोस्त हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब इतना आसान तरीका है तो भी आसानी से इंग्लिश सीख ही जाएगा और आपसे जब भी बात करेगा ना तो इंग्लिश से बात करेगा। और आप भी कोशिश कीजिए कि किसी से ही बात कर रहे हो, हिंदी के सेंटेंस में या आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके बीच बीच में इंग्लिश के एक आध वर्ड भी यूज किया कीजिए। ओके, इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। तब आपको लगता है यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने आपके फ्रेंड्स होंगे इंग्लिश बोलने वाले, उतना जल्दी आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके सो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, आई मीन्स मैं, विल मूव मीन्स चला जाऊंगा, हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है स्वर्ग, एंड मीन्स और, अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है पृथ्वी। ओके, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स मैं स्वर्ग और पृथ्वी में मूव करूंगा। क्या करूंगा, मूव करूंगा। ओके, एक जगह से दूसरे जगह पर। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो धरती पर आएंगे और फिर स्वर्ग में जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हेल में जाएंगे। ओके, हेल का मतलब क्या होता है नरक। सो आई कैन नॉट अग्री विथ योर ओपिनियंस, आई मीन्स होता है मैं, कैन नॉट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते भाई, अग्री, आई कैन नॉट अग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता, किससे, विथ योर ओपिनियंस, विथ मीन्स के साथ, योर मीन्स आपके, ओपिनियंस का मतलब क्या, राय। आई कैन नॉट अग्री विथ योर ओपिनियंस, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हो सकता, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हो सकता। आई कैन नॉट अग्री विथ योर ओपिनियंस, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हो सकता। ओके, यू हैव बॉट मी टू सेम, यू मीन्स आपने, हैव बॉट मी, यू हैव बॉट मी आपने मुझे लाया, टू सेम यानी कि शर्मिंदा कराया। यू हैव बॉट मी टू सेम मीन्स आपने मुझे शर्मिंदा करा दिया। यू हैव बॉट मी टू सेम, आपने मुझे शर्मिंदा करा दिया। वेल डन, वेल का मतलब अच्छा, डन मीन्स किया, वेल डन अच्छा किया या बहुत खूब। वेल डन मीन्स अच्छा किया या बहुत खूब। ओके, कीप इट अप, कीप का मतलब रखो, इट मीन्स इसे, अप मीन्स ऊपर, कीप इट अप इसे ऊपर रखो, नो करते रहो, इसे जारी रखो, कीप इट अप करते रहो या इसे जारी रखो। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग का मतलब कोई चीज, एल्स का मतलब और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और, हम क्या बोलते हैं नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस, स्टॉप मीन्स बंद करो, मेकिंग मीन्स बनाना, सच अ नॉइस मीन्स इतना शोर, स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस इतना शोर करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस इतना शोर करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस इतना शोर करना बंद करो। नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर करना। ओके, वॉक केयरफुली, वॉक का मतलब होता है चलना या टहलना, केयरफुली ध्यान से, सावधानी पूर्वक, वॉक केयरफुली मीन्स ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली मीन्स ध्यान से चलो। ओके, गो स्लो फ्रॉम द क्राउड, गो मीन्स होता है जाओ, स्लो मीन्स आराम से, फ्रॉम मीन्स से, द क्राउड मीन्स भीड़ में, गो स्लो फ्रॉम द क्राउड मीन्स भीड़ से या भीड़ में आराम से जाओ। जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो भीड़ होगी वहां आराम से चलाना या वहां से आराम से निकलना। हाउ डू यू फील, हाउ मीन्स कैसा, डू यू मीन्स आप, फील का मतलब महसूस करना या लगना। हाउ डू यू फील आप कैसा महसूस करते हैं या आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू फील आप कैसा महसूस करते हैं या आपको कैसा लगता है।
हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं या आपको कैसा लगता है। दोस्तों आज के इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को दिल से समझा होगा और आपको सेंटेंस बनाने में काफी मदद मिलेगी। तो बाकी बचे हुए जो सेंटेंस है उन सभी को आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका टास्क है। जितना ज्यादा आप टास्क पूरा करेंगे उतना जल्दी खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। सो क्लास खत्म होने से पहले छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और शेयर कर करके एक ऐसा कम्युनिटी बना लीजिए कि आपके आसपास के लोग इंग्लिश बोलने वाले या इंग्लिश सीखने वाले हों। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आ जाता तब तक ये वीडियो हर समय आपके पास डेली न्यू वीडियोस आती रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।